हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जून की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहती है और एस्ट्रो और टैरो दोनों को ही मिलाकर यहाँ पे मैसेजेस रहते हैं। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी ये। और यहाँ पर हम आपके नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड लाइफ, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सभी के लिए मैसेजेस देखेंगे और गाइडेंस भी देंगे। ठीक है, सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज़ की बात करेंगे। क्या सिचुएशन इस टाइम पे मूव कर रही है, आने वाले समय में क्या होगा, मतलब कि 1 से 15 जून के बीच में डेट्स ऊपर नीचे भी हो सकती है अगर कोई चीज़ एक्शन रिएक्शन के रूप में आते हैं, लेकिन 1 से 15 के बीच में जो कि डेट दी गई है थंबनेल में भी और मैं भी बोल रही हूँ, वो पीक टाइम रहता है। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं, जिससे भी आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है और आप हमेशा से ही देखते आए हैं। देख लेते हैं हमारे मेष राशि वालों के लिए क्या है, उनके रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अंडरनीथ जो चीज़ें सरफेस में नहीं हैं, ठीक है, वो क्या है क्या नहीं है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी रिश्तों में यहाँ पे अटकलें बन रही थी, अब वहाँ पे पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव मूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। दिशा नहीं दिख रही थी कि इस रिश्ते में ही जाना है अब, या फिर इस रिश्ते से निकल के अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई आउटकम नहीं निकल रहा था, तो उस रिगार्ड अब क्या करना है। सारे ही मामलों में यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ठीक है, लव बिगिंस, बहुत ही शानदार मैसेज है। ठीक है, 1 नंबर से यहाँ पे दिखा रहा है लव बिगिंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस दोनों ही। ठीक है ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं अनसेड, अनकही, अनसुनी, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। पहले बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कहीं पे आप तो कहीं पे आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब वहाँ पे दोनों को ही कहीं ना कहीं स्लोली ही सही लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, हो जाएंगी चीज़ें। देखते हैं मून ओरेकल डेक से एरीज क्या है मैसेजेस। Nothing will come of this situation. You and your loved ones are safe. कि कोई झगड़ा चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अपने अपने में अड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है फिर रिश्ते में यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में अटक के कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, कि सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि अपने अपने में ही अड़ गए कि मैं तो अपनी बात से नहीं हटूंगा, मैं तो अपनी बात से नहीं हटूंगी। ठीक है ना, इस बार गलती उसकी थी, इस बार उसकी ये गलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है धीमे ही सही, इस चीज़ में किसी ने बहुत लंबा वक्त भी लगाया है, इस वजह से रिलेशनशिप में मूवमेंट्स तो आने थे लेकिन नहीं आ पाए। क्यों, कहीं पे आप नहीं है तो कहीं पे वो नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिनके बीच में 8 हफ्ते 8 महीनों से प्रॉब्लम चल रही है, उनके लाइफ की स्पेशली यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिए मेष राशि इन दिनों जून के महीने में, ठीक है, भावनात्मक समझ, रिश्तों की दिशा और दिल वर्सेस निर्णय जैसी परिस्थितियाँ है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, अगेन कहूँगी रिलेशनशिप की सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे जो ये चीज़ें रहेंगी, समझ, भावनात्मक समझ, रिश्तों की दिशा और दिल बनाम निर्णय जैसी परिस्थितियाँ लेकर आई है जून का महीना। अब यहाँ पे देखिए महीने की शुरुआत में ही गुरु का गोचर है। ठीक है, कर्क राशि में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, शुभ स्थिति मानी जाती है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे आपकी राशि में सूर्य और मंगल का हुआ था भी कुछ समय पहले। बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम आए हुए हैं कि पॉजिटिव उन्हें डायरेक्शन मिली। करियर में तो स्पेशली करियर के रिगार्ड ही मेरे पास ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। करियर, फाइनेंस, किसी के प्रॉपर्टी, किसी के लोन से रिलेटेड। ठीक है, कि चीज़ें अब डायरेक्शन में जाने लगी, जो 6 महीने से उनके काम अटके हुए थे वो बनने लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जो गुरु का गोचर हो रहा है ना कर्क राशि में, आपके भीतर की भावनाओं को पहले से अधिक सक्रिय कर सकता है। ठीक है, सामान्यतः मेष राशि वाले सीधे और बहुत स्पष्ट होते हैं, लेकिन इस महीने कई बार आप खुद भी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और गोचरों की अगर बात करें तो उसकी वजह से यहाँ पे बातचीत और संवाद बढ़ते हुए दिखेंगे। चुप रह के कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अब बातें होंगी। कहीं पे अगर आप साइलेंट हो जा रहे थे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना सुन रहे थे, ना कर रहे थे, कह रहे थे, ना बोल रहे थे, वहाँ पे अब संवाद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जबकि महीने के अंतिम दिनों में
मंगल का प्रवेश हो रहा है, वहाँ पे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। ओके, तो इस पूरे महीने का जो मुख्य विषय है ना मेष राशि वालों के रिश्तों के लिए, भावनात्मक पक्षों के लिए, ठीक है, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो आपके विवाह जीवन में हो, कोई भी स्थिति हो, दिल क्या चाहता है और आप वास्तव में किस दिशा में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये मिलाकर रहेगा। अब यहाँ पे इंट्यूटिव ओरेकल डेक से देखेंगे आपके लिए मैसेजेस। इनर पीस, अगर इनर पीस के लिए आप अब तक चुप थे ना, इग्नोर कर रहे थे, अब इनर पीस के लिए ही ना आप बोलेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। कभी अगर गुस्से में व्यक्त किया था, कभी अगर चुप्पी में व्यक्त किया था कि करना कुछ चाह रहे थे लेकिन हो कुछ और गया, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहूँ कि एक्सप्रेस करने का वक्त नहीं था आपके पास, ठीक है ना, कि काम काज, करियर, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे कि इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है। मतलब ये खुद से कह रहे हैं या फिर पार्टनर से कह रहे हैं, अभी मैं फिलहाल अपने इन तरफ ध्यान देना चाहती हूँ। लेकिन इस टाइम में इनर पीस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ तो यार इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है, वही असली इनर पीस है। चुप रह के, चीज़ों को नज़रअंदाज करके अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कई मामलों में यहाँ पे अभी भी इग्नोरेंस, सॉलिट्यूड, आइसोलेशन, सोचने में बहुत ज़्यादा वक्त लेना, लेकिन यहाँ पे इंटेंशंस जो है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को ही दिखा रहा है, लव बिगिंस को ही दिखा रहा है कि पुराने प्रेम में ही नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। शेकी एनर्जी, जो भी दोनों के बीच में शेकी एनर्जी चल रही थी ना, वहाँ पे थोड़ा सा अब पीस आ रहा है, ठीक है, हील हो रहा है पहले के मुकाबले। ओके, अब इनर पीस यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इन मोमेंट्स ऑफ पीस इंट्यूशन स्पीक्स द लाउडेस्ट, ठीक है। जो शांति आप चुनेंगे, शांति अगर चुन रहे हैं ना आप, उसमें कुछ और नहीं सुनना है, समझना है, जानना है, वहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। उसकी आवाज़ तभी तेज़ सुनाई देगी जब आप अंदर से शांत होगे। सिर्फ जुबान का शांत रहना शांत नहीं होता है। जब आपने शांति चुनी हुई है, अब मान लीजिए कि आप फालतू किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, किसी की झगड़े करने की, आपको पोक करने की आदत है, ठीक है, या रिश्ते में ऐसा कुछ हो जाता है कि दोनों भिड़ जाते हैं, ठीक है, जब भी बात हो रही है भिड़ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मन में तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना, दोनों के गुस्सा चल रहा है, इरिटेशन चल रही है, एक जवाब रेडी है, कुछ प्रश्न चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए आपको उससे फ्री होना होगा, तभी जाके आपकी अंतरात्मा जो तेज़ी से आपको बोल रही है ना, इस रिश्ते के प्रति हो, इस सिचुएशन के प्रति हो, इसमें डायरेक्शन के प्रति हो, वो आप सुन पाएंगे। और उसकी आवाज़ है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, इफ़ पॉसिबल लव बिगिंस, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है थर्ड आई चक्रा, ये भी इंट्यूशन को ही दिखाता है, ठीक है ना, तो यही है। तो यहाँ पर देखते हैं और कार्ड्स, फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की क्या चल रही है इस वक्त। सेल्फ लव, पीसफुल रीडिंग है अब तक। केमिस्ट्री को याद करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री को याद करते हैं। इवन अगर अभी आपके साथ नहीं भी है ना, और आप लोगों का सेपरेशन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं एक छत के नीचे, आपके पार्टनर किसी और के साथ है या फिर अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में आपको कहीं ना कहीं वो याद करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे फिलहाल ना तो वो किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना चाहते हैं, ना तो कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन जो आपके रीडिंग की मेन एनर्जी है ना, वो प्रॉस्पेरिटी बिगिंस को ही है, ठीक है। या तो सॉर्ट आउट करो, फिर से प्यार से शुरुआत करो, एक पूरा लीप ऑफ फेथ लेकर, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत मजबूत रही है उनके लिए, स्पेशली ये बात है, ठीक है ना, जिनके 7-8 साल पुराने रिश्ते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जिनकी शादीशुदा जीवन है 6-7 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना, उनके लिए बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि अगर आप में भी कुछ भी यहाँ पे स्कैटर्ड या ड्रेन हुआ है ना, तो आपको भी वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी पहुँचा रहे हैं, वाइब्स पहुँचा रहे हैं, ठीक है। आपने टेलीपैथिक कनेक्शन, कम्युनिकेशन सुना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, ठीक है, दूसरों से बातें करते हैं, ठीक है, सोचते हैं उस चीज़ को लेकर। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, ठीक है, आपके साथ जो इन्हें जो भी इंटेंसिटी थी रिलेशनशिप में, ठीक है ना, वो कहीं भी नहीं फील हो रहा है इन्हें, ओके। और किसी मामले में तो अभी आपके पार्टनर मुझे फ़िलहाल सेल्फ लव की प्रैक्टिसिंग में दिख रहे हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। अब उसके बाद ये आपके पास आते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, या अलग ही रास्ता चुन लेते हैं, वो देखेंगे, अभी डिपेंड आपके सिचुएशन के ऊपर। ब्लॉकेजेस देखते हैं, टू पैसिव, गिविंग टू मच,
किसी एक ने बहुत ज़्यादा दिया, फाउंडेशन को बनाए रखने का पूरा योगदान दिया, अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। हो सकता है आपने पूरा योगदान दिया एरीज, लेकिन वो उनके लिए इनफ नहीं था। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर किसी को भूख लग रही है हम उसे पानी दे दे, ठीक है, हमने तो अपनी तरफ से भाई उसका पेट भर दिया, लेकिन उसे किसकी ज़रूरत थी और आपने क्या दिया वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलती आपकी भी नहीं है, यहाँ पे गलती उनकी भी नहीं है। ठीक है, बात यहाँ पे ज़रूरतों की थी, ओके, प्रायोरिटीज़ की थी। कहीं पे उनको लगता है उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया, ठीक है, लेकिन फाउंडेशन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो आपके लिए इनफ नहीं रहा। टू रिस्की, रिलेशनशिप को चलाना, केमिस्ट्री तो बहुत कमाल की रही है, लेकिन रिलेशनशिप को चलाना, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में डील करना टू रिस्की उन्हें फील होता है। ठीक है, उन्हें या आपको। अभी बोथ साइड एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं हम। डिमांडिंग, एंजाइटी, नीड, रेस्क्यूइंग। अब देखिए यहाँ पे टू पैसिव का मैसेज क्या दिखाता है। टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नेटेड। ठीक है, कि अपने अंदर के प्रेम को, ठीक है, अपने अंदर के स्नेह को ख़त्म ना होने दे, ना मरने दे। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, मूव नहीं किया है, ठीक है, तो आपको लॉस्टेड और रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए। 1 साल 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, ठीक है, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ आपको क्लियर सिग्नल मिलते ही नहीं है, इन एंड आउट, या आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे एरीज किसी नए से मिलिए, किसी नए से मुझे आप मिलते हुए यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने अंदर के पैशन को आपने ख़त्म नहीं होने देना है। ओके, सही जगह पे सही चीज़ों का यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, कि अगर हमसे कोई साथ मांगने आया है और हम उसे सलाह दे रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम से हमारे पास नहीं आएगा। कभी कभी किसी का साथ देना सलाह देना नहीं होता, बस उसकी बातें सुन लो, वही उसका साथ देना होता है, राइट। तो यहाँ पे वही बात है। ठीक है, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। ठीक है ना, कि हम अपनी तरफ से किसी को अच्छे कपड़े दिला रहे हैं, उसकी सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या पता उसको इमोशनल टच चाहिए, हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे, या फिर जानते हैं लेकिन हम उस चीज़ में उतना सक्षम नहीं बन पा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? ठीक है, जो चीज़ मुझसे हो ही नहीं पाती है, मेरे अंदर नेचुरली निहित ही नहीं है, मेरे से तो इतना ही हो पाता है भाई, वो उतने में ही आपको थोड़ा सा चेंज ला के आपको हर बार करना पड़ेगा। वो उतने को ही आप कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंट रखें, ये नहीं कि मुझसे इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो फिर सामने वाले को मतलब क्या आश्वासन या क्या संतुष्टि रहेगी? समझ रहे हैं ना? गिविंग टू मच, you are depleted because you give too much. You need a balance of give and take. Too risky, you feel like it's not worth the risk, but opening your heart is a risk worth taking. You set impossible standards for your partner to meet. Be less demanding. समझ गए? यहाँ पे एंजाइटी, यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्केयर्ड टू गिव देम अ चांस। 2 हार्ट ब्रोकन यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि आप जिनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, ठीक है, हुआ है, ओके, वो भी एक हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, आप भी एक हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, या फिर आपके भी लाइफ में एक पास्ट रहा है, उनके भी लाइफ में एक पास्ट रहा है, हो सकता है दोनों ही डाइवोर्सी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही कहूँगी कि चांस देना है। ठीक है, आगे बढ़ने की पहल करनी है, कोशिशें करनी है। अगर कोई आपकी तरफ कर रहा है, कोशिशें कर रही है, तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए अपने मन में। ठीक है, कि एक चांस, जब तक हम किसी को एक चांस देंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि यही राइट वन है, या जो चला गया, जो चली गई वो राइट वन। ठीक है, यहाँ पे रिस्क तो फिर से लेना ही पड़ेगा रिश्ते में, चाहे वो आपके नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ख़त्म हो रहा है कहीं पे, ठीक है, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है। ठीक है, तभी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड लव बिगिंस को दिखा रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मदद करेंगी वो है आपका, जितना क्लियर आपका इंट्यूशन को आप सुन पाएंगे, जैसे कि मैंने कहा पीस को चुनिए, पीस क्या, मन शांत रहना चाहिए। ठीक है ना, तो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है यहाँ पे, तो मुझे ये दिख रहा है कि ना तो वो उन्हें छोड़ना चाहते हैं और ना तो वो आपको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग है, टू रिस्की है। ठीक है, लेकिन फिर भी तो कहीं पर जैसे कि मैंने कहा इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। देखते हैं एरीज की एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज़ में लास्ट वेटिंग चल रही है, जितना आपने देना था दे दिया, जितना आपने करना था कर दिया, अब बस लास्ट वेटिंग चल रही है, लास्ट स्टैंड है। ठीक है ना,
बच रहे हैं, भाग रहे हैं, लुका छुपी का खेल चल रहा है, ठीक है। कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, लेकिन आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। भाग भी नहीं रहे हो, प्रैक्टिकली भी मतलब फिजिकली भी नहीं भाग रहे हो, तो एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं भाग रहे हो। मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7/7 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज 7/7 डेट इंपॉर्टेंट है और 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन जो है यहाँ पे एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगेन कैंसर एंड सेजिटेरियस। और यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देखें तो ये रीडिंग काफ़ी ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन दिखा रही है आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और लव बिगिंस मैसेज दे रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि ये कनेक्शन कम्प्लीटली स्टक या फिनिश्ड एनर्जी में नहीं है। इसमें मूवमेंट और न्यू बिगिनिंग की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़, हेजिटेशन या इमोशनल वॉल्स भी बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बोला कि नंबर 1 की रिपीटेशन, 7 की रिपीटेशन क्या बता रहा है यहाँ पर यूनिवर्स सिग्नल क्या है। इवन अगर आपको ये नंबर्स दिख भी रहे हैं एज अ एंजल नंबर्स, तो ये यूनिवर्स का साइन है, सिग्नल है आप लोगों के लिए, न्यू बिगनिंग्स और फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ का सिग्नल, ठीक है। ये इंडिकेट करता है न्यू चैप्टर्स पुराने रिलेशनशिप में ही, फ्रेश कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप इन लव, ठीक है। वहीं पे नंबर 7 दिखाता है स्पिरिचुअल ग्रोथ और डिवाइन गाइडेंस, कि आप लोगों को गाइडेंस के माध्यम से ही यहाँ पे रिलेशनशिप को, ठीक है, मूव करना है। गाइडेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। केवल ये वीडियो नहीं, ठीक है, इनर गाइडेंस ऑल्सो आपके आसपास के लोग जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है, उनका भी। लेकिन किसकी बात सुननी है, ठीक है, सलाहकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ में, वो अब आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस को अडेप्ट करना है, ठीक है। इंट्यूशन ट्रस्ट करो, ओवर थिंकिंग कम करो और डिवाइन टाइमिंग पर फेथ रखो। यहाँ पे नंबर 7 कार्मिक लेसन्स और सोल ग्रोथ भी इंडिकेट करता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन अगर चल रहा है, वहाँ पर मैं देख रही हूँ फीलिंग्स कंप्लीटली ख़त्म नहीं है, मूवमेंट और कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ या इमोशनल फियर भी बहुत ब्लॉकेजेस पैदा कर रही हैं, ठीक है। अगर कमिटेड रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की बात करूँ तो इमोशनल हीलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है पहले से, ठीक है। सुनना समझना ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को, रिलेशनशिप को न्यू डायरेक्शन मिल सकती है, ठीक है। स्पार्क लाने के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, आपको भी, क्रॉस वॉचर्स को भी। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि इस कनेक्शन में अट्रैक्शन और पैशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को भी दिखाता है, कि एक पल में बहुत इंटेंसिटी, दूसरे पल में डिटैचमेंट, ठीक है, आइसोलेट हो जाना, एकदम से गायब हो जाना, ठीक है ना, कि बहुत इंटरेस्टेड लग सकते हैं एक टाइम में पर्सन, ठीक है, और दूसरे ही मोमेंट में डिस्टेंट, जो कि समझने नहीं देता कि है क्या, चल क्या रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि आपने देखा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये क्या इंडिकेट करती है कि कनेक्शन में कुछ हिडन इमोशंस, अवॉइडेंस या ट्रस्ट रिलेटेड इशू चल रहे हैं, ठीक है। पीछे भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि हार्ट अभी भी कॉशियस है, पास्ट एक्सपीरियंस ने आपको इमोशनली गार्डेड बना दिया है। आप यहाँ पे सोचते दिखाई दे रहे हो, आपकी जो थिंकिंग्स है, थॉट्स है, वो कहीं ना कहीं फिर से हर्ट तो नहीं हो जाऊँगा, हर्ट तो नहीं हो जाऊँगी, क्या ट्रस्ट करना सेफ होगा। इसलिए फीलिंग्स होने के बावजूद इमोशनल वॉल्स अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लॉकेज भी पैदा कर रही है। चैरियट का कार्ड यहाँ पे आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि क्लैरिटी मिले, रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्लियर हो या लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। विक्ट्री और प्रोग्रेस का भी ये साइन है, ठीक है, कि मिक्स सिग्नल्स नहीं चाहिए, मिक्स एनर्जीज नहीं चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स वहीं पे बता रहा है कि हार्ट में अभी भी फीलिंग्स एक्टिव हैं, आप इमोशनली एक्सप्रेसिव बनना चाहते हो, किसी से बात करने का मन आपका बन रहा है, यहाँ पे मन करेगा किसी से सलाह ले लूँ, ठीक है, कि मेरा इंट्यूशन ये कहता है, बस मुझे किसी से कंफर्मेशन चाहिए, ओके। तो रिकंसिलेशन की होप यहाँ पे कैरी करते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ये कार्ड रोमांटिक थॉट्स और इमोशनल डिज़ायर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो मूव के साथ। लव बिगिंस का कार्ड आपने देखा, ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है इमोशनल ओपनिंग, हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन, रिन्यूड फीलिंग्स, रिकंसिलेशन एनर्जी, या फिर किसी कनेक्शन में इमोशंस का दोबारा फ्लो होना, ठीक है, फ्लो में आना। तो इमोशनल अवेकनिंग को दिखाते हैं ये दोनों ही कार्ड, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और लव बिगिंस को, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि मेष राशि आप लोगों के तरफ से यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत स्लोली बट श्योरली फॉरवर्ड मूव करने की है, ठीक है। पास्ट फियर्स और ट्रस्ट इश्यूज़ के बावजूद यूनिवर्स एक नई इमोशनल
बिगनिंग और पॉजिटिव मूवमेंट का दरवाज़ा खोल रहे हैं। जो कनेक्शन सच में आपके लिए है उनमें, ठीक है, जून के दौरान हीलिंग, प्रोग्रेस और इमोशनल रिन्यूअल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, कंट्रोल कर रहे हैं ये कुछ, कई मामलों में तो आप पे भी ये कंट्रोल पाना चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, अपने मन का कोई बोझ हल्का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फीलिंग्स में भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड आया था, वैल्यूज़ का कार्ड आया था, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है ना मेष राशि, आपके पार्टनर दिखा कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है। यहाँ पे पैसों से रिलेटेड कुछ दिक्कत चल रही है, फैमिली मैटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इनके घर में किसी बच्चे को लेकर कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेसिव, ये अंदर बहुत कुछ है लेकिन एक्सप्रेसिव बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यस, साइन है यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड से 12 के 12 ज़ोडिएक साइन ही यहाँ पे आ जाते हैं, मेजर आर्काना कार्ड है, लेकिन जो प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे वो है कैंसर, कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस। 3 नंबर अगेन 1 10 1। अगर आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जी देखें तो यहाँ पे अपर एनर्जी में अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, रिकनेक्शन की वाइब्स आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम एनर्जी जो है मीन्स की 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि पेन और अवॉइडेंस। इसलिए ये पर्सन अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं और बाहर से कुछ और शो कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे कि आपने देखा फीलिंग्स में सेल्फ लव और केमिस्ट्री का कार्ड है, ठीक है। सबसे पहले अट्रैक्शन, कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बता दूं मैं। ये पर्सन आपकी तरफ पुल फील करते हैं, चाहे सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, आपके साथ बात करना चाहते हैं ये, ठीक है। कोई अगर इन एंड आउट कर रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बात करना ये बहुत पसंद करते हैं। ये किसी क्रश की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप फील कर पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे इन दिनों, और इमोशनल या फिजिकल केमिस्ट्री को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि कमिटेड रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति चल रही है इस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मिस कर पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उस तरफ रुझान ज़्यादा ही इनका जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट है तब भी मैग्नेटिक और एनर्जेटिक अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सेल्फ लव ये कार्ड दिखाता है कि अभी ये पर्सन अपनी हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सोच रहे हैं मुझे पहले खुद को समझना है, मुझे पहले अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि फीलिंग्स नहीं है ऐसा नहीं है, बल्कि पर्सन अभी अपने इमोशनल वेलबींग को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी देख पाएंगे आप इनके एक्शंस में, बातों में, बिहेवियर में। अगर कहीं से भी खबर मिल रही है, इंटरेक्शन होता है तो पता चलेगा, दिखेगा आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ बता रहा है मेष राशि की, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फैमिली ऑब्लिगेशंस, यहाँ पे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, करियर प्रेशर, फाइनेंशियल कंसर्न्स, एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स के प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। यही वजह हो सकती है कि फीलिंग्स होने के बावजूद एक्शन बहुत स्लो है। अब यहाँ पर उनके थॉट्स की बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है रिलेशनशिप को कम्प्लीटली क्लोज चैप्टर ये अभी भी नहीं मानते हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, ओके। टीम वर्क, उनके थॉट्स में टीम वर्क, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और रीबिल्डिंग। किसी को बीच में आधार बनाकर आपको छेड़खानी करना, आप तक बात पहुंचाना, ये कुछ भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चल भी रहा होगा ये अभी भी। वो सोच सकते हैं यहाँ पे कि अगर दोनों एफर्ट करें तो सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड, आप उनके माइंड में बहुत स्ट्रांगली हो, बहुत स्ट्रॉन्ग जगह रखते हो, ठीक है। ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन का थॉट को दिखा रहा है कहीं पे, तो इनिशिएटिव लेने की पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। लेकिन मेजर आर्काना कार्ड है तो लंबा समय खिंच सकता है, लेकिन उनकी चाह है ये। मैजिशियन कार्ड ये साफ दिखा रहा है सिचुएशन को चेंज करने की डिज़ायर। ये पर्सन कभी कभी आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मेंटली कनेक्शन को रिविजिट करे जा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि हैप्पीनेस और रीयूनियन, थॉट लेवल पर पॉजिटिव मेमोरीज, फ्रेंडशिप, इमोशनल कंफर्ट और रिकनेक्ट करने की चाह अभी भी उनके माइंड में है। पार्टनर की इंटेंशंस की बात करें तो यहाँ पे दिखाता है सेपरेशन का पेन, पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, बिट्रेयल फीलिंग या इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट,
अभी तक फुली तरीके से ये हील नहीं हुए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, ठीक है। फीलिंग्स हाइड करना, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना, बड़े बड़े डिसीजन किसी किसी मामले में अवॉइड करना, ठीक है। वल्नरेबिलिटी से बचना या इमोशंस ओपनली एडमिट ना करना। ये पर्सन जो फील करते हैं ज़रूरी नहीं कि वही ओपनली एक्सप्रेस करें, याद रखिएगा मेष राशि। ओके, यहाँ पर व्हाट एग्जिस्ट इनकी तरफ से अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन का पोटेंशियल, रिकनेक्शन एनर्जी, पॉजिटिव मेमोरीज। क्या ब्लॉक कर रहे हैं, क्या ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशनल पेन, अवॉइडेंस, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, हिडन फीलिंग्स। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि कभी कभी इनकी तरफ ये भी थॉट्स है, इंटेंशंस है, एनर्जीज़ है, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन और कनेक्शन फील करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं। खुद भी नहीं समझ में आता क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। मैं सब कुछ इतना सिंपली नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है, जितना चाहता हूँ। ओके, तो अभी भी हीलिंग और क्लैरिटी के प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं ये। तो यही कहूँगी मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, रिकनेक्ट करने की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन अभी अपने इमोशनल पेन और फियर से कम्प्लीटली बाहर नहीं हुए हैं, ठीक है। कनेक्शन में पोटेंशियल है, लेकिन ऑनेस्टी और इमोशनल हीलिंग के बिना प्रोग्रेस स्लो रहेगी। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। I don't know who I am anymore. It is dark without you. I want out. क्विट दिखा रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए दिखाई दे रहा है मेरे को ये। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। कहीं कहीं पे ये भी है कि ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं, अपनी फीलिंग से मीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि इस दौरान अपने आप पे बहुत वर्क करना। ओके, जो मैसेजेस मैंने पहले दिए हैं कि ये आई वॉन्ट टू फिगर माई सेल्फ आउट या आई वॉन्ट आउट, हर किसी के लिए ये नहीं होगा कि क्विट कर रहे हैं वो, लेकिन अभी इस समय इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो और मुझे नहीं रेडी दिख रहे हैं, कि शायद रिपेयरिंग का समय चाहिए, थोड़ा सा हीलिंग का समय चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय रिश्ते को समझने और मजबूत करने का अवसर है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बेहतर होगी, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने की कोशिश बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ बातें बार बार टाली जा रही है, जिन पर अब बात करना ज़रूरी है, निष्कर्ष ज़रूरी है। यदि किसी बात को लंबे समय से दबाया गया है तो जून उसे सामने लाने का समय है, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करें, वैवाहिक जीवन में यह महीना भावनात्मक जुड़ाव पर ध्यान देने का संकेत देता है। जिम्मेदारियां अपनी जगह रहेंगी, लेकिन रिश्ते को केवल कर्तव्यों तक सीमित रखना सही नहीं होगा। कुछ लोगों को महसूस हो सकता है कि पार्टनर को ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, छोटी छोटी नाराज़गियाँ जमा हो रही है, ठीक है, खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि इस समय सही संवाद कई पुराने तनावों को कम कर सकता है। नो कॉन्टैक्ट की बात करें, यहाँ पे सेपरेशन की बात करें, तो यहाँ पे जून का महीना कई लोगों को अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगा, ठीक है। कुछ लोगों को पुराने बातचीत, मेमोरीज़ याद आ सकते हैं, फिर से सोच की तरफ जा सकते हैं कि क्या सही था क्या नहीं, क्या एक बार फिर सोचना चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति की अहमियत पहले से ज़्यादा समझ में आना, क्लोजर या कम्युनिकेशन की इच्छा महसूस हो सकती है। कुछ मामलों में संपर्क बनने की संभावना भी दिखाई देती है, लेकिन जल्दबाजी से ज़्यादा मैच्योरिटी की आवश्यकता रहेगी। इस समय केवल वापस आना ही महत्वपूर्ण नहीं है मेष राशि, बल्कि यह समझना भी ज़रूरी है कि अगर दोबारा बात हो तो वो पहले से बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो यही कहूँगी कि हर बात का जवाब देना, तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर भावना को समझना ज़रूरी है। इस महीने रिश्ते आपको यह सिखाएंगे कि ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर दिल की बातें सुनने में भी होती है। तो जून में रिश्तों की दिशा बदल सकती है। दिल क्या चाहता है वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं। सक्सेस, इफ यू बिलीव सिस्टम मैटर्स। अल्फाबेट्स देख लेते हैं मेष राशि। आपके पार्टनर के नाम के या आपके नाम के हो सकते हैं। U V J B A M P S W
NKOYHL।